कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साए। देखो भाई, गुरु की दया से जीवन में गुरु की जरूरत कितनी होती है, कितनी आवश्यकता है गुरु की, आज साहेब के दया से इसके बारे में विचार करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा सब मनाते हैं, अपने गुरु का आभार प्रकट करते हैं। गुरु ने जो शिक्षा दी है उसको याद करते हैं। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस पे चलने की कोशिश करते हैं। देखो, गुरु की दया से संत कबीर साहेब ने भी या अन्य जितने भी संत हुए, उन्होंने गुरु की महिमा बहुत बताई है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजै, गुरु के बगैर ज्ञान उपजना, ज्ञान मिलना मुश्किल है, मिल ही नहीं सकता। देखो, गुरु की अगर महिमा गाई जाए, गुरु का गुणगान गाया जाए, इतना देखो किसी भी शिष्य के शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उनका गुणगान कर सके। लेकिन जिससे जितना बनता है वो वैसा वैसा याद करता है। जैसा हमसे बनेगा वैसा हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। कहते हैं सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कहते हैं जितनी धरती है सब धरती कागज करूं, जितनी धरती है उसका कागज बना लिया जाए। और संसार में जितने वन हैं उनकी कलम बना ली जाए। और समुद्र हैं उस पानी की स्याही बना ली जाए, तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता। गुरु का गुण तो इतना बताया है। कहते हैं करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु में वो ताकत बताई है। गुरु शब्द के माध्यम से हरि से मिला देता है। ये गुरु की दया से विचार करने की बात है। तो आज हम साहिब की दया से संसारिक में कुछ उदाहरण लेकर गुरु की कितनी जरूरत होती है, कितनी आवश्यकता है, इस बारे में विचार करेंगे। देखो, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद, चाहे संसारिक हो चाहे शब्द का मार्ग हो, दोनों में गुरु बहुत ही जरूरी है। तो आज एक बार हम भौतिकवाद का उदाहरण लेके समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार का जो उदाहरण है वो हमें बड़ा जल्दी समझ में आता है। देखो, जब गुरु बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई
गुरु वह है जो कुछ ना कुछ सिखाए। कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे प्रथम गुरु जो होते हैं उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप के पास वो बड़ा होता है, संसारिक शिक्षा लेता है, बोलना चालना सीखता है, उठना बैठना सिखाते हैं माँ बाप। तो प्रथम गुरु जो है माँ बाप बताए हैं। उसके बाद देखो बच्चा जैसे ही 5 साल 7 साल का हो जाता है तब उसको कहते हैं कि भी इसको ज्ञान की आवश्यकता है। फिर उसको स्कूल के अंदर उसका दाखिला कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, स्कूल में भेजते हैं। तो जब हम स्कूल में जाते हैं तब हम माँ बाप विचार करते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाए। काफी विचार भी करते हैं, सलाह भी लेते हैं कि कौन सा स्कूल जो है वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा, कौन सा गुरु अच्छा होगा जो इसको अच्छी तरीके से ज्ञान शिक्षा इसको दे पाए। ऐसे ही जब स्कूल में जाते हैं, अच्छी तसल्ली कर ली, एडमिशन कराते हैं, तो कभी भी कोई माँ बाप ये नहीं पूछता कि भी इस स्कूल के अंदर किस मजहब के, किस धर्म के लोग यहाँ टीचर हैं, कौन से मजहब के इंसान हैं, भाई कौन से इंसान हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। वो सिर्फ ज्ञान देखते हैं, अच्छी शिक्षा कौन देगा। ये नहीं है कि जाति का भेद करते हैं, लेकिन भौतिकवाद में तो नहीं करते, लेकिन अध्यात्म की जब बात आती है तब करने लग जाते हैं। कहते हैं कबीर साहिब ने इसके बारे में एक साखी बताई है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कहते हैं साधु की जाति नहीं पूछी जाती, जाति का भेद नहीं पूछा जाता कि वो किस जाति से है, कैसा रंग का है, दिखने में कैसा है, देखा जाता है तो उसका ज्ञान देखा जाता है, देखा जाता है तो पढ़ाने का तरीका देखा जाता है। ऐसे ही तो ये गुरु की दया से हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमें शिक्षा लेनी है, जो ज्ञान लेना है, वो गुरु से मिलेगा, ना कि अच्छी अच्छी बिल्डिंगों से, ना कि एसी वाले कमरों से, ना कि यहाँ के स्टाफ ज्यादा है, लेकिन स्टाफ ज्यादा हुआ पढ़ाने वाला नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक होना बहुत ही जरूरी है। ये गुरु की दया से विचार की बात है। ऐसे ही बच्चा बड़ा होने लग जाता है, उसको भाई संसारिक शिक्षा जो है उसके गुरु देते हैं, 8वीं 10वीं +2 करता है। काफी समाज में हम देखते हैं काफी बच्चे ऐसे भी रह जाते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते, या तो किसी कारण से नहीं जाते, या वो पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं, कुछ भी कारण रहा हो वो ज्यादा नहीं पढ़ पाते। कोई 10वीं करता है, कोई अनपढ़ भी रह जाता है। लेकिन सोचने की बात है, जो अनपढ़ रह जाता है वो भी गुरु बनाता है भौतिकवाद में।
देखो जब बच्चा बड़ा होता है अनपढ़ तो हो जाता है, लेकिन ये है कि भाई इसका काम कैसे चलेगा, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, नौकरी नहीं लगेगा, तो क्यों ना कोई हाथ की दस्तकार सीख ले, हाथ की कला सीख ले, ऐसा भी सोचते हैं। तो उसको वैसा जिसकी जैसी रुचि है वो वैसा वैसा गुरु के पास जाता है। अब किसी की रुचि मैकेनिक बनने की है, कार ठीक करने की है, वो गाड़ी रिपेयर करता है, कोई चिनाई का मिस्त्री बन जाता है, तो कोई प्लम्बर बन जाता है, तो कोई रंग पेंट का काम सीख लेता है। अनेकों काम हैं, अनेकों गुरु हैं, जिसका जैसा जैसा भाव और जिसका जैसी जैसी इच्छा होगी वैसे वैसे गुरु के पास वो चला जाता है और वो उसके पास ज्ञान सीखने लगता है। तो देखो उनके पास जाता है, ज्ञान सीखता है, तो वो कमाई करने लग जाता है। ये देखो संसार का चक्र ही ऐसा है, यहाँ अगर जीवन व्यतीत करना है तो काम तो करना पड़ता है। कोई पढ़ लिख के कोई नौकरी लगता है, कोई सरकारी लगता है, कोई प्राइवेट लगता है, तो कोई किसी ना किसी गुरु के पास जाकर वैसा काम सीख लेता है, वो खुद का व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है। तो देखो गुरु की आवश्यकता हर इंसान को पड़ती है। गुरु की आवश्यकता एक अनपढ़ को भी पड़ती है और एक पढ़े लिखे को भी पड़ती है। तो इससे हमें पता चलता है जीवन में हमारे गुरु का कितना महत्व है। हमने आज तक जितना भी सीखा है ये गुरुओं की देन है, क्योंकि गुरुओं ने हमें सिखाया तो आज हम ये इस काबिल बन पाए हैं और आज बोलने लग रहे हैं। तो ये गुरु की दया से विचार की बात है। ऐसे ही देखो ये तो हो गई भौतिकवाद की बात, सांसारिक की बात। संसार में हमने देख लिया इस देह को कामयाब करना है, कहते हैं ब्याह शादी होगी उसके लिए भी काम करना जरूरी है, लड़का अच्छा कमाएगा या लड़की अच्छी पढ़ी लिखी होगी तब वैसा ब्याह होता है, शादी होती, वैसी जोड़ी बनाई जाती है। ऐसे ही ये तो होगी सांसारिक बातें। अब आते हैं आध्यात्मिकवाद पर, जो ये शब्द की बात है, जो इस जीव की बात है। इस जीव को कौन से गुरु की आवश्यकता है, कौन सा गुरु बनाना चाहिए, कौन सा गुरु हमने नहीं बनाना चाहिए। संसारिक में देखो हमने अनेक गुरु बनाए, लेकिन अध्यात्म में हमें सतगुरु बनाने की जरूरत है। कहते हैं सतगुरु जो सतनाम लखाए और गुरु को एक काम ना आए। सतगुरु वही है जो सतनाम का लखाव कराता है, सत का ज्ञान कराता है, सत की बात बताता है। तो संसार में देखो हमने गुरु बनाए, लेकिन अध्यात्म में इस जीव के लिए सतगुरु बनाना, सतगुरु देखना बहुत ही आवश्यक है। देखो सतगुरु वो होना चाहिए जो पूरा हो। सिर्फ नाम का सतगुरु तो लिया। आज संसार में देखो हर जगह देखो हम बाजार में जाते हैं, अनेकों दुकानें हैं, ऐसे ही सत के नाम पर भी लोग अनेकों दुकान खोले बैठे हैं। लेकिन विचार करना जरूरी है। कहते हैं कि अगर एक पत्थर उठाएं तो हो सकता है उसके नीचे से 10 गुरु निकल जाएं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज संसार में शिष्य कम हो रहे हैं, गुरु ज्यादा हो रहे हैं। आज समाज की ऐसी हालत हो रही है। लेकिन जो सही ज्ञान कराएगा, सच्ची ज्ञान की बात बताएगा, वही सच्चा सतगुरु है। अगर झूठी बात बताएगा तो वो सतगुरु कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। ये विचार की बात है।
तो गुरु की दया से देखो भाई, ऐसे ही बहुत सारी साहिब की साखी हैं। कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजते न कीजिए बार, द्वार न पावा शब्द का भटके बारंबार। कहते साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चय भया ना आवे ना जाए। कहते हैं झूठा गुरु अगर किसी ने बना भी लिया, अगर कोई झूठे की बातों में आ भी गया, तो उसको वो गुरु तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। आज हम बताने लग रहे हैं, किसी ने भी ऐसा भी हमसे नाम ले रखा है, अगर हमारे अंदर भी किसी को 1% भी कमी लगती है तो तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। 1% भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम छोड़ें ना छोड़ें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो इसमें अपना ही नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। क्योंकि ये जो मनुष्य चोला मिला है ये बार बार नहीं मिलता, दुर्लभ चोला है, तो इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। ये अनेकों जन्म हमने भुगत के 84 के जब ये उत्तम चोला पाया है, तो ये चोले में रह के सच्चे गुरु से भक्ति लेना, सच्चे गुरु से नाम लेना, उससे ही ये चोला जो है उत्तम होगा, उससे ही ये जीव इस भवसागर से पार जाएगा, नहीं तो जा नहीं सकता। क्योंकि विचार की बात है, जिसको जितना पता है उतना ही बताएगा, उससे ज्यादा नहीं बता पाएगा। तो देखो जो धुर का ज्ञानी है, धुर की बात बताता है, ऐसा गुरु हमें देखने की आवश्यकता है। देखो आज ये सोचें कि भी आगे की अगत की बात कौन बताता है? अगत की बात बताने वाले कबीर साहिब हैं और कोई भी संसार में नहीं है। कहते हैं यहाँ से सब कोई जात है, बाहर लदाए लदाए, वहां से कोई नहीं आया, किससे पूछू दयाए। वहां से सतगुरु आया, जहाँ कीमती है धीर, भवसागर के जीव को खेई लगाओ तीर। भवसागर के जीव को आप ही पार लगा सकते हो, और किसी में इतनी ताकत नहीं है। कबीर साहेब उस निज घर से सतलोक से आए हैं और सतलोक की बात बताते हैं, और भेदी ही बताएगा तब ये भेद खुलेगा। कहते हैं भाई खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। देखो खोजी भी होना चाहिए, और ऐसे ही वस्तु ढूंढनी है तो भेदी भी होना चाहिए। कहते हैं भाई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विद आवे हाथ, वस्तु तब ली जानिए, भेदी लीजिए साथ। वस्तु की प्राप्ति तभी हो सकती है, तभी वस्तु मिल सकती है जब भेदी साथ होगा। अगर भेदी साथ नहीं होगा, उसे खुद को पता नहीं है, तो वो खुद भी आपको भी दोनों गलत ही रास्ते पे जाएंगे। ये गुरु की दया से विचार की बात है। ऐसे ही देखो संसारिक में कहते हैं भी अगर किसी को किसी जगह जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, और वो बस पकड़ ले भिवानी की, रोहतक की या किसी और जगह की, तो वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन दिल्ली नहीं जा सकता। मार्ग सही होना जरूरी है, क्योंकि देखो मार्ग पे चलते तो सब हैं, लेकिन सही मार्ग पे चलेंगे तभी सही जगह पहुंच जाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही कबीर साहिब कहते हैं सही मार्ग पे एक बार चल पड़, फिर तू चिंता मत कर। कहते हैं कि भी एक साखी भी है, मार्ग चलते जो गिरे ताको ना ही दोष, कहें कबीर बैठा रहे ता सिर करड़ी कोश।
अगर हम सही मार्ग पे चल पड़े तो फिर हमें दोष नहीं लगता, क्योंकि समय लग सकता है पहुंचने में, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। तो गुरु की दया से ये विचार की बात है। तो गुरु की दया से विचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विचार नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बन सकती। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हुए इतना ही, बाकी सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। और देखो, गुरु का त्योहार असली वही है जो गुरु की बताई हुई बातों पे चलेंगे, उनकी कही हुई बातों को अपने दिल में उतारेंगे, वही असली त्योहार है। अगर हम बाहरी त्योहार में विश्वास रखते हैं, बाहरी बातों में विश्वास रखते हैं, तो बात नहीं बनेगी। गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है उसकी गांठ मार के अपने दिल में उतार लो, तो यही सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया त्योहार है। तो गुरु की दया से एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब